नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश में एलपीजी संकट गहराने की बात कही जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हावी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, दर्द की तो अभी शुरुआत है। जवाब मिला केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, तेल, गैस की फिलहाल कोई कमी नहीं है और विपक्ष अफवाह फैलाना बंद करे। आज संसद में एलपीजी संकट का जमकर मुद्दा उठाया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एलपीजी संकट के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, अभी तो दर्द की शुरुआत हुई है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर घबराहट है, सड़क किनारे के विक्रेता प्रभावित हैं। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछा कि किसी भी देश की बुनियादी उसकी ऊर्जा सुरक्षा होती है। अगर अमेरिका ये तय करे कि हम रूस से गैस या तेल खरीद सकते हैं या नहीं, तो ये तो समझ से परे है। Foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not, whether our relationship with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. एलपीजी संकट के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया तो राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए सदन में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त कच्चा तेल है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है। पिछले 5 दिनों में रिफाइनरी के निर्देशों के तहत एलपीजी उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी हुई और असल में आगे की खरीद चल रही है। Cooking gas. Hence, in the last 5 days, LPG production has been increased by 28% through refinery directive, and further procurement is actually underway. Modi government's foremost priority is that the kitchen of India's 33 crore families, especially the poor and the underprivileged, do not face any shortage. Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. The standard time for booking to delivery for domestic LPG cylinders remains 2.5 days, unchanged from pre-crisis norm. Hospitals and educational institutions have been placed on uninterrupted priority supply, and their access to LPG is fully assured regardless of broader demand conditions. वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की विशेष अनुमति दी गई थी। जैसे ही उन्हें बोलने की इजाजत मिली, उन्होंने एलपीजी पर बात नहीं की बल्कि वैश्विक मुद्दों पर बोलना शुरू कर दिया। मंत्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को लेकर के चर्चा चल रही है। हमने फिर भी कहा कि आपको स्पेशल परमिशन अगर स्पीकर देंगे तो सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, और तुरंत पेट्रोलियम मिनिस्टर को स्टेटमेंट तैयार करवाया और श्रीमान राहुल गांधी जी को स्पेशल परमिशन दिया गया है। आप ये याद रखिए, किसी को नहीं, श्रीमान राहुल गांधी के लिए स्पेशल परमिशन दे करके 4 बजे उनको अनुमति दिया, और जैसे उनको बोलने के लिए मौका दिया, वो एलपीजी में नहीं बोल करके
दुनिया भर का विषय पे बोलने लग गया। स्पीकर साहब ने फिर आग्रह किया, स्पेशल परमिशन आपको एलपीजी गैस के लिए दिया है, वो भी सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम से परमिशन दिया गया है। नॉर्मली देते नहीं है ऐसे अलग से, लेकिन दिया। फिर भी नहीं माने, फिर भी अमेरिका, फिर या एब्स्टेन फाइल, तरह तरह का बातें हैं जो नोटिस में मेंशन नहीं है, उठाने लग गया। देश भर में इन दिनों आम लोग और छोटे बड़े दुकानदार एलपीजी संकट का सामना कर रहे हैं। कई राज्यों में होटल और ढाबे बंद होने की कगार पर हैं। सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों से सरकार सख्ती से निपट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और ईरान अमेरिका इजरायल के बीच जंग का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। भारत में छोटे दुकानदार, बाजार में लोग इसे लेकर क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। देश में एलपीजी की किल्लत के बीच अब सबसे ज्यादा असर छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा है। चाय नाश्ते की दुकान, ढाबे और छोटे रेस्टोरेंट चलाने वाले दुकानदारों का कहना है कि सिलेंडर महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी लागत बढ़ गई है, लेकिन ग्राहकों पर ज्यादा बोझ डालना भी उनके लिए मुसीबत वाला है। क्या लगता है एलपीजी सिलेंडर का कितना असर है आप लोगों के ऊपर? नहीं, एलपीजी सिलेंडर हमारा बेस लाइन है। अगर एलपीजी सिलेंडर हमें नहीं मिला तो हमारा काम बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने सुना है कि कल से अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी सिलेंडर की। तो अभी तो है परेशानी चल रही है बहुत ही, हमें भी अपना काम बहुत सावधानी से करना पड़ रहा है। क्या रोजाना अगर 500 आदमी का खाना बनाते थे तो आप कम बना रहे हैं? हाँ, कम बना रहे हैं, जाहिर सी बात है। सिलेंडर एक दिन में या यूज हो जाता है या 2 दिन में? नहीं, मेरा ये सिलेंडर जो है 2-3 दिन चलता है। चल जाता है। तो ऐसे में अब आप लोगों को क्या आगे से, आपने कब लास्ट सिलेंडर कब लिया? मैंने मंडे को लिया था। मंडे को। अभी चल रहा है? अभी चल रहा है। मंडे को इजीली मिल गया था या दिक्कत आई थी? नहीं, मंडे को तो मिल गया था। अभी आगे आपने बात किया होगा जिससे लेते हैं, उन्होंने क्या बताया? अभी नहीं मिल रहा है। आज नहीं मिला? आज नहीं मिला। अच्छा, कल के लिए बोले? कल के लिए बोले हैं, कल मिल जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत है? हाँ, दिक्कत तो है। क्या लगता है इसका असर आप लोगों पे भी पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है, हमारी जेब पे भी असर पड़ रहा है। काम कम चल रहा है। काम भी कम हो रहा है, करना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए, थोड़ा सा दुकानदारों का कहना है कि अगर यही स्थिति लंबे समय तक रही तो उन्हें अपने दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं या फिर कारोबार चलाना मुश्किल हो सकता है। कई जगहों पर सिलेंडर की कमी की वजह से दुकानें समय से पहले बंद करने की नौबत आ रही है। सर, हम पहले आपसे बात करेंगे, फिर लाला जी से बात करेंगे। क्या लगता है कि क्या स्थिति एलपीजी सिलेंडर को लेकर के जो स्थिति पैदा की गई है, लगातार अफवाहें चल रही हैं, सिलेंडर नहीं मिला, आप सही बताइए कि रियलिटी क्या है? सर, जो है 1700-1800 वाला जो सिलेंडर है उसके 4-4 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। उसे दुकानदार मजबूर है, ले नहीं पा रहा है। अगर एक कोई दे रहा तो मतलब सब मना कर रहे तो हैं। ये ब्लैक बाजारी वाले मांग रहे हैं या एजेंसी वाले मांग रहे हैं? ब्लैक बाजारी वाले मांग रहे हैं। ब्लैक बाजारी, जहाँ से आप लोग लेते हैं? जी जी जी। तो आप लोगों को वहाँ से लेने की स्थिति क्यों होती है? ब्लैक बाजारी से क्यों लेना पड़ता है? नहीं, वहाँ तो डायरेक्ट देते नहीं, वो लेके आते हैं ना एजेंसी से, फिर यहाँ सप्लाई करते हैं वो। बिल्कुल। देखिए, दिक्कत है। सर, ये आपकी दुकान ही है? इधर थोड़ा सा इधर आइएगा। आपकी दुकान है, क्या लगता है कि रोजाना कितना सिलेंडर यूज होता है? एक दिन में एक या 2-3 दिन में? एक दिन में हमारा एक सिलेंडर यूज़ होता है, और पहले हमें वो 1400-1500 रुपये का, 1600 रुपये का मिलता था, मगर अब हमसे 4,045 रुपये मांग रहे हैं। मांगा जा रहा है एक सिलेंडर? हाँ। और तो ऐसा आपने जानने का प्रयास किया, क्यों? हमने पूछा क्यों दे रहे हो, क्यों नहीं है, तो कह रहे पीछे से गैस नहीं आ रही है, कोई ट्रक नहीं आ रहा है। इन लोगों ने जो ब्लैक बाजारी वाले हैं, इन्होंने अपना स्टॉक करके रखा हुआ कहीं पर, वो हमें नहीं मालूम, मगर हमारे को ये ऑफ़र कर रहे हैं कि भाई आपको 4,000 से 4,500 का सिलेंडर मिलेगा। और अभी हम लकड़ी की, तो इसका असर आप पे भी पड़ रहा होगा? बिल्कुल असर पड़ रहा है जी। लेकिन इसको कहीं न कहीं ब्लैक बाजारी बंद करने के लिए सरकार ने जो 15 दिन पे एक सिलेंडर मिलता था उसको 25 दिन कर दिया, कि इसीलिए कि लोग स्टॉक ना कर पाएँ, लोग इस तरह से ब्लैक बाजारी ना करें। क्या लगता है कि एक तरह से सरकार ने सही किया, लेकिन इधर तब भी परेशानियाँ बन रही है? नहीं, सरकार ने डोमेस्टिक वालों के लिए तो ठीक किया है ना, मगर हम लोग दुकानदारों के लिए हमें सफ़र करना पड़ रहा है इसमें। अब वो ब्लैक बाजारी वाले भी नहीं आ रहे, पहले ब्लैक बाजारी वाले भी आ रहे थे, अब उन्होंने भी आना बंद कर दिया। तो आप लोगों के लिए भी सोचने का ज़रूरत है? हमारे लिए सोचना चाहिए। अब 2-4 दिन में हम भी दुकान बंद करके अपने घर चले जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो? पूरी स्थिति रहेगी। दिल्ली में कई जगह पता लगा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट भी बंद हो गए गैस की बिना। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव अगर बढ़ता है तो कच्चे तेल और गैस की कीमतों में और उछाल आ सकता है, जिसका असर भारत समेत दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगा।
सर एलपीजी सिलेंडर को लेकर के तमाम बातें की जा रही है, क्या लगता है कितना असर पड़ रहा है आप लोगों को? एलपीजी सिलेंडर का कितनी दिक्कतें आ रही है? दिक्कत तो है ही। अभी तक तो 2-3 सिलेंडर थे, ये खत्म हो जाएंगे फिर देखेंगे क्या होता है। अच्छा, तो बंद कर देंगे, नहीं मिलेगी। मतलब अब मिल नहीं रहा, बातचीत किया था आपने, कहीं नहीं मिल पा रहा है? मिल नहीं पा रहा। आज कह रहे थे शायद कल से सप्लाई आ जाएगी। अच्छा, तो क्या आप लोग ब्लैक में लेते थे या एजेंसी से? एजेंसी से, ब्लैक में नहीं लेते थे। हमने आज तक ब्लैक में नहीं लिया। एजेंसी वाले अब क्या करें, क्योंकि अभी तो अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है, एजेंसी भी कर रही कि कोई ऐसी इशू नहीं है। इंडियन ऑयल ने भी बोल दिया कि गैस की कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता होगा इस चीज़ का तो आपको ज़्यादा पता होगा मुझसे ज़्यादा। अभी दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को? हैं? अभी बात तो कल तक का सिलेंडर है, उसके बाद देखेंगे, ये बंद कर देंगे, आराम करेंगे। अच्छा, मतलब कल तक का स्टॉक है इसके हाँ, बाद? कल या परसों 2 सिलेंडर है, कल चलेगा, एक परसों चल जाएगा बस। अच्छा, रोजाना कितने की खपत है सर आप? एक बड़ा सिलेंडर बस। एक बड़ा सिलेंडर कॉमर्शियल। कमर्शियल। दिक्कत सर ये कब से शुरू हुई? क्या आप कभी अब 3-4 दिन से दिक्कत है जी, पहले कोई दिक्कत नहीं थी। ये जब से लड़ाई हो रही है 3-4 दिन से दिक्कत है। अगर देखा जाए तो सरकार ने जो है इस पे जो पहले 15 दिन में मिलता था 25 दिन कर दिया है, ब्लैक बाजारी कम करने के लिए। ब्लैक बाजारी कम करने के लिए ये तो वो घर के सिलेंडर है, इससे 15 दिन 25 दिन का कोई मतलब नहीं। ये तो डेली मिलता था हमारे को, लेकिन अब नहीं मिल पा रहा। आज नहीं तो मिलेगा कहाँ से। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया का ये तनाव सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं, बल्कि इसका असर भारत की रसोई, छोटे कारोबार और आम लोगों की जेब पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अगर हालात जल्द ही नहीं सुधरे तो महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। जब सिलेंडर नहीं मिल पाएगा तो लगातार अगर देखा जाए तो लकड़ी और कोयले का भी इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति ये है कि हमें पेट पालना है, हमें बिजनेस चलाना है। दिक्कतें, इसका साफ तौर पर असर पड़ेगा, परिवार पर पड़ेगा। अगर हमारे छोटे मोटे दुकानों पर इस तरह का असर पड़ता है तो कहीं न कहीं सीधा अगर देखा जाए तो कॉमर्शियल सिलेंडर ना मिलने की वजह से इसका असर छोटे बड़े फुटकर विक्रेता जो भी हैं, जो दुकान चलाते हैं या जो इस तरह से खाने पीने की सामग्री बनाते हैं, उनको सीधा इसका असर है और सीधा साफ तौर पर वो परेशान भी है। कैमरामैन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। अब दिल्ली की रिपोर्ट आपने देख ली पंकज के साथ। अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ और लखनऊ की रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे संवाददाता अनुज के साथ। गैस किल्लत को लेकर बढ़ रहे तनाव, चिंता और हालातों के बीच आज रियलिटी चेक करने निकले राजधानी लखनऊ के उन होटलों में कि क्या वाकई जो कल की जो तस्वीरें आई थी, जो हालात आए थे, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या हकीकत, क्या फसाना है। ऐसे ही होटल पे मौजूद हैं, अंदर की थोड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं कि लोग यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं, चाहे पराठा हो, पनीर हो, मसाला हो, और अलग से अन्य कस्टमर भी यहाँ पे लगे हुए हैं। पर सिलेंडर को लेकर, जो कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर जो बात कही गई, केंद्र सरकार की ओर से, साथ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया, स्थिरता बनी रहेगी और भले दाम बढ़ रहे हैं पर हाँ, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें मुकम्मल तौर पे सप्लाई की जा रही। खासतौर से घरेलू सिलेंडर को लेकर हर जगह स्थिति बेहतर देखने को मिली, लाइन नहीं देखने को मिलता। पर कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करेंगे, कस्टमर को किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनको आते हैं वो खाना भी खाएं, किसी को वापस लौटाया भी नहीं जा रहा है। हाँ, स्थितियों को मैनेज करने में सभी जो होटल्स एसोसिएशन के लोग हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं, वो स्थिति को बेहतर बनाने में कोशिश कर रहे हैं। बात भी करते हैं, आप अच्छी पहल आप लगातार यहाँ पे पूरे एकदम मैनेजमेंट को किए हुए हैं, यहाँ पे सिलेंडर भी है, पर कुछ होटलों में ऐसी दिक्कतें हैं, पर आप लोग भी आगे बढ़कर उन दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि दिक्कतें तो हैं, सबके लिए हैं और स्वाभाविक सी बात है, स्थिति थोड़ी पैनिक भी है, लेकिन अभी तो फिलहाल सरकार हमारे साथ है, कोऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ी बहुत स्थिति धीरे धीरे सुधर भी रही है। जैसे हमको, जैसे परसों भी जैसे मान लीजिए थोड़ा पैनिक तो हुआ था, अभी 2-3 दिन पहले काफ़ी पैनिक हुआ था, सिचुएशन ऐसी हुई थी, तो हमने भी फिलहाल बड़ी मुश्किल से, बहुत कठिनाई से हमको मिला, लेकिन कुछ हद तक हमको सरकार की तरफ से सुविधा मिली। हमको एक ही सिलेंडर हमको मिला, खपत भले ही हमारी 2 की थी, लेकिन फिर भी 1 मिला, तो सरकार की पहल भले 2-4 की है, पर उसमें आप थोड़ा सा कटौती करते हुए 1 से ही लेकर संतुष्ट कर रहे हैं, उसको काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, हमने भी ये थोड़ा सा ये किया है, सुचारू रूप से ये भी किया है कि थोड़ा सा अपना सिचुएशन और ना पैनिक हो, तो कोयले की भट्टी का भी इंतजाम किया है, और जैसे कि हमारा कल को इन फ्यूचर कोई दिक्कत, और कोयले की भट्टी दिखा सकते हैं अगर आप बनाए हो तो, तस्वीरों में भी आपको दिखाएं विजुअल के तौर पे कि कोयले की भट्टी विकल्प के तौर पे तैयार की गई है, और ये सभी होटल अपने अपने आगे बढ़कर इनिशिएटिव ले रहे हैं। और सिलेंडर देख रहे थे, कतारें, सिलेंडर की कतारें मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार तस्वीरों में के जरिए
कि यहाँ पे देखिए जो स्थिति है वो बेहतर स्थिति है, कोई भी पैनिक नहीं है। देखिए सभी जगह सिलेंडर लगे हुए हैं, भट्टियाँ लगी हुई हैं, चूल्हे चढ़े हैं, गैस चढ़े हैं, सब तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं, खाना पकवान यहाँ पे सब बन रहा है, लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो स्थिति ये राजधानी लखनऊ के होटल्स की है जहाँ पे बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो भी स्थितियां निकल के आई हैं तनाव को लेकर, चिंताओं को लेकर और गैस की किल्लतों को लेकर, फिलहाल होटल मालिक आगे बढ़ के उस पर अपना एक मदद भी कर रहे हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं और सरकार की ओर से जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है उसको भी लेकर वो वेलकम कर रहे हैं कि ठीक है सरकार हमारे बारे में सोच। इंदौर में सनातन प्रीमियर लीग का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 15 मार्च 2026 तक चलेगा। इसके आयोजक प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सभी टीमों की एंट्री फ्री है। इस प्रीमियर लीग का उद्देश्य युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ना, खेल प्रतिभाओं को मंच देना और एसिड अटैक पीड़ितों की सहायता करना है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता चेतन ठाकुर ने आयोजक कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर से खास बातचीत की। हमारे साथ आज मौजूद है श्री देवकी नंदन जी ठाकुर, जो प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है। इन्हीं के सानिध्य में एक बड़ा सनातन का एक कार्यक्रम होने जा रहा है। बात कर लें इंदौर में, सबसे बड़ी बात है कि यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है सनातन की ओर जो युवा हैं उन्हें ले जाना है। और सबसे बड़ी बात है यह जो कार्यक्रम हो रहा है एक मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर एक बड़ा गौरवान्वित कार्यक्रम है और यह सनातन की ओर दर्शाता है कि आज जो युवा भटके हैं उन्हें सीधे तौर पर सनातन की ओर ले जाना है। गुरुजी प्रणाम, राधे राधे। सबसे बड़ी बात है कि आपकी सराहनीय पहल है कि सनातन की ओर आज जो युवा भटक रहे हैं उन्हें ले जाना है। यह खेल का उद्देश्य भी है और सबसे बड़ी बात है कि जो आप करा रहे सनातन प्रीमियर लीग SPL, एक बड़ा आयोजन, भव्य आयोजन इंदौर में होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया डेली न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल हमेशा से हमारे सनातन परंपराओं का निर्वहन करने के लिए जब भी हम कोई स्टेप उठाते हैं, वैसे तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल हमारा साथ देते हैं, स्पेशली आप बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप देखेंगे इस समाज में जितने भी अन्य वर्ग हैं, सनातनियों को छोड़ दिया जाए, वो सब अपने बच्चों पे फोकस कर रहे हैं। वो पूर्णतः ये इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि उनके बच्चे उनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें और एक दृढ़ संकल्पित होकर वो अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं। किसी की भी बात कर लीजिए। लेकिन हमारा समाज एक ऐसा है कि हम अपने समाज के बच्चों पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम है कि यूज़ करो और छोड़ दो। हम अपने बच्चों से ज़्यादा पैसे पे ध्यान दे रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ परिवार के लिए पैसा है, पैसे के लिए परिवार नहीं है। आज उल्टा हो रहा है, पैसे के लिए परिवार छोड़े जा रहे हैं। तो उन बच्चों पर फोकस करने के लिए जहाँ सब लोग अपने यूथ को इकट्ठा कर रहे हैं और उनको धार्मिक बना रहे हैं या उनको अपने कल्चर सिखा रहे हैं, हम लोग अपने धर्म को अपने बच्चों से बच रहा है, हमारे बच्चे भाग रहे हैं। तो इसलिए एक ऐसा दुनिया, भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला क्रिकेट, उनकी भाषा, युवाओं की भाषा, उनकी इच्छा, उनका मनोरथ, तो उसी इच्छा उसी मनोरथ को रास्ता बनाकर हम उनको एक मंच प्रदान करें जहाँ संत भी हों, जहाँ जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेट के जगत में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, सुरेश रैना हो, पीयूष चावला हो, प्रवीण कुमार हो, क्या नाम है, मदन लाल जी हों, चेतन शर्मा जी हों, अन्य में कईयों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ध्यान नहीं है, लेकिन वो सारे खिलाड़ी भी आ रहे हैं। तो जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अपनी पहचान बनाई है, हिस्ट्री की सबसे पहली हैट्रिक चेतन शर्मा जी ने ली है, मदन लाल शर्मा जी सबसे पहले वर्ल्ड कप के विजेता रहे हैं, सुरेश रैना, पीयूष चावला, प्रवीण कुमार, ये सब इन टीमों के विजेता रहे हैं, चैंपियनशिप जीती हैं, वर्ल्ड कप जीते। तो उन खिलाड़ियों को ये मौका मिलेगा जो आज किनको कोई नहीं जानता। कश्मीर में वसंत ऋतु ने दस्तक दे दी और उसके साथ ही प्रकृति अपने साथ अद्भुत नजारे लेकर आई है। श्रीनगर में ऐतिहासिक बादाम वारी पार्क हर साल की तरह इस साल भी एक स्वर्ग की तरह दिख रहा है। इस उत्सव का आधिकारिक शुभारंभ शनिवार को होगा और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला करेंगे। श्रीनगर के बादाम वारी पार्क में बादाम के फूल खिलने से एक अद्भुत बदलाव देखने को मिल रहा है।
पार्क को रंग बिरंगे ट्यूलिप के गुलदस्तों, खिले हुए बादाम के पेड़ों और सुव्यवस्थित उद्यानों से खूबसूरत से सजाया गया है, जो वसंत ऋतु में कश्मीर के आकर्षण को उजागर करते हैं। इसका आधिकारिक उद्घाटन से पहले ही पर्यटक और स्थानीय निवासी इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए पार्क में उमड़ने लगे। विजिटर घुमावदार रास्तों पर टहलते हुए जीवंत रंगों और चारों ओर फैली सुगंधित हवा का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड ऐसा गार्डन मैंने श्रीनगर के अलावा कहीं नहीं देखा। आई फील रियली वंडरफुल हियर। और ऐसा गार्डन होगा मैंने सोचा नहीं था। इट वाज नॉट इन माय आइटनरी। सो वी मेट एन फेलो yesterday, tourist fellow. He told us about this place, so we came here and amazing. It's really beautiful और मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कितना सुंदर है ये। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और जाने का भी यहाँ से मन नहीं कर रहा है, इतना सुंदर है। यहाँ सबको आना चाहिए और एक बार तो जरूर विजिट करना चाहिए। पार्क का अद्भुत नजारा देख कई पर्यटकों ने इसकी सुंदरता की तारीफ की और कहा कि ऐसा वातावरण कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि हम यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। वसंत उत्सव प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों दोनों के लिए एक प्रमुख आकर्षण साबित होने की उम्मीद है, जो कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करेगा और बादामवारी पार्क को इस क्षेत्र में वसंत उत्सवों का केंद्र बिंदु बनाएगा। इस गार्डन में आके हमको लगा कि वाकई में मैं स्वर्ग में घूम रहा हूँ। बारे में हमने पहले सुना था, टीवी में देखा था, यूट्यूब पर बहुत सर्च किया था, बहुत खूबसूरत लगता था। अब मुझे आके देखने को आके जब पता लगा कि हम किस स्वर्ग में आ गए, हेवन है, मतलब इसको मैंने बगैर देखे आए पता नहीं चल सकता कि क्या जगह। मुझे बहुत अच्छा लगा ये गार्डन, एकदम बिल्कुल नेचर के बीच में बना हुआ है ये गार्डन। बहुत तरीके के फ्लावर्स है, टूलिप लीव्स है, मे बी अभी ऑन 16th टूलिप फेस्टिवल है। सो या इट्स वेरी गुड। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में ये उत्सव और भी ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करेगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को कश्मीर की संपूर्ण सुंदरता का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। वसंत का महीना कश्मीर में शुरू हो चुका है। वसंत के मौसम के हवाले से अगर देखा जाएगा, वसंत का मौसम जो है वो श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके से शुरू होती है, यानी कि डाउनटाउन इलाके में जो गार्डन है बादामवारी, और बादामवारी में अगर देखा जाएगा लोगों के साथ साथ पर्यटकों का काफ़ी तांता लगा रहता है। वसंत के मौसम जब शुरू होता है तो सबसे पहले आलमंड्स जो पेड़ है वहाँ पे हज़ारों की तादाद में वहाँ पे जो है आलमंड खिलना शुरू होते हैं, जिससे लोगों को ये लगता है कि अब वसंत का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।